वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करना है। अल्लाह वालों का ज़िक्र जो है बाज़ौक़ होकर सुना जाए, फिर उनके किरदार को अपनाया जाए तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। तकरीबन ये छठा जुमा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक। तफसील के साथ बयान करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि मुझे बयान और आपको समात करने के बाद किसी को अल्लाह अमल की ज़िंदगी अता फरमा दे। बात है सारी अमल की। जब तक हम में अमल पैदा नहीं होता उस वक़्त तक अल्फाजी जो है या कौली जो है अमल वो बेसूद है। उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं होता
जब तलक हमारे अक़वाल और अफ़ाल में मुताबकत नहीं हो जाती, अफ़ाल में या अक़वाल में मुताबकत नहीं हो जाती, उस वक़्त तक जो है हम मंज़िल को नहीं पा सकते। कोई आई बात समझ में? तवज्जो से सुनो कि मंज़िल को उस वक़्त तक आप नहीं पा सकते जब तलक आप जो मुंह से कहते हैं या कानों से सुनते हैं, सुनने के बाद वो बात अमल में ना आए। देखिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो को जो इज़्ज़त मिली है उसकी वजह क्या है? वजह एक ही है, सरकार ने जो कहा उस पर उनने अमल करके दिखा दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि उनने सरकार के रंग को इख्तियार कर लिया। लोग देख कर कहने लगे ये नबी आखिर ज़मा का यार आ रहा है। तारीख इस बात की गवाही देती है, ऐसा रंग इख्तियार किया कि जब दोनों मिलकर बैठे होते थे, नवाकिफ आदमी जब ऊपर से आता दोनों की तरफ देखता तो उसको मालूम नहीं होता था सिद्दीक कौन है, नबी कौन है। यानी इस कदर उनने रंग इख्तियार किया था। उस रंग इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमा दी। बल्कि शेख अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये 9वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी किताब नुज़ातुल मजालिस में लिखते हैं, रकम फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी सहाबी हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत जो है वो फ़र्ज कर दी है। मोहब्बत जो है वो फ़र्ज कर दी है। अब फ़र्ज की मुख्तसर तारीफ़ करता हूँ ताकि आपके समझ में बात आ जाए कि फ़र्ज है क्या। फ़र्ज ये है कि जब तलक तू अदा नहीं करेगा, जब तलक, सादे लफ्ज़ों में उसकी तारीफ़ ये है, जब तलक तू अदा नहीं करेगा वो तुझ पर फ़र्ज रहेगा। कह दे सुबहान अल्लाह। निशावर मेरे नज़दीक हराम है, निशावर हराम है तो सुबहान अल्लाह जायज़ है। तू सुबहान अल्लाह कहा कर, तू सुबहान अल्लाह कहा कर। निशावर हराम, सुबहान अल्लाह जायज़ है। तो फिर तू सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे। अल्लाह वली जब तलक फ़र्ज अदा नहीं करेगा, फ़र्ज अपने मुकाम पर कर्ज़े की मानद तुझ पर ही खड़ा रहेगा। अगर तू मुस्लिम है, तुम्हें बताया गया है कि मेरे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की मोहब्बत तुझ पर लाजम है,
नमाज 5 वक़्त की वक़्त पर अदा करनी है। सिद्दीक की मोहब्बत को मन में ठहराना फ़र्ज है। मन में हर वक़्त ठहराना फ़र्ज है कि तेरे मन में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत रहे। जिस लम्हे नहीं होगी वो लम्हा जो है तू मकरूज हो जाएगा, उसको अदा करना पड़ेगा, उस पर तौबा करनी पड़ेगी। ये कौन है? ये अल्लाह के महबूब का यार है जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया है। चूँकि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना जो है ये अल्लाह की तरफ से होता है। हदीस और कुरान में फ़र्क मैंने पहले भी बताया होगा। फ़र्क ये है, कुरान में अल्फाज और मज़मून, अल्फाज भी और मज़मून भी अल्लाह की तरफ से होता है, उसको कुरान कहते हैं। हदीस में मज़मून अल्लाह की तरफ से होता है, अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से होते हैं, उसको हदीस कहते हैं। हुक्म अल्लाह ही का होता है। अब आई बात समझ में? हदीस और कुरान का फ़र्क समझ, तो फिर तुम्हें मालूम होगा कि ये बात एक ही है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा दिया है। उम्दतुल तहक़ीक़ में आता है, अरब की एक बस्ती में किसी को जज़्ज़ाम हो गया, कोढ़ हो गया। डॉक्टर जवाब दे गए, हकीम जवाब दे गए, दुआएं करता रहा। बताने वाले ने, किसी ने बताया, तू या सिद्दीक कहा कर, तेरा मन भी साफ हो जाएगा, तेरा तन भी साफ हो जाएगा। उसने वजीफा किया, अल्लाह ने उसको ये सादत बख्शी, मन भी साफ हो गया, तन भी साफ हो गया। तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत जो रखेगा, ना उसको जिस्मानी कोढ़ होगा, जज़्ज़ाम होगा, और ना रूहानी होगा, ना मन का कोढ़ होगा, जज़्ज़ाम होगा, ना तन का होगा। हम फ़िरके किसी पर तनक़ीद तो करते नहीं, फ़ुक़रा फ़िरके की बात भी नहीं करते, हम बात वो करते जो मदीने से आती है, मदीनातुल मुनव्वरा से आती है, तस्दीक शुदा बात आती है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत बयान कर रहा था। खलीफाए दोम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी नुज़हतुल मजालिस में रकम है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए, अल्लाह ने जन्नत को मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ने जन्नत को मुखातिब होकर कहा कि ये जो नौ मलूद है उसकी मोहब्बत रखने वालों को मैं तुझ में दाखिल करूँगा। आओ मैं अपने सादे लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। यानी जब आप पैदा हुए, सरकार फरमाते हैं, खालिक ने कहा ये जो अबू कहाफा के घर में आया है मेरे नबी का रफ़ीक है, मेरे नबी का यार है, जो इसकी मोहब्बत रखेगा वो तुझ में दाखिल करूँगा।
अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, आपकी वलादत व सआदत हुई सिद्दीक़ अकबर की, माँ की गोद में आए हैं। अल्लाह ने उस वक़्त से लेकर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को लाज़म करार दे दिया, लाज़म करार दे दिया। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को सीने में ला। मैं बड़ी सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रखता हूँ, बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। मोहब्बत का असूल समझो क्या है? जिससे मोहब्बत होती है उसका बंदा रंग इख्तियार करता है, उस जैसा लिबास पहनता है, उस जैसी अफ़ाल करता है, उस जैसी गुफ्तगू करता है, उसके अंदाज को अपना लेता है। अब तू भी देख और मैं भी देखूं कितना सिद्दीक़ अकबर के हम हुबदार हैं, कितने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम हुबदार हैं। तुम्हें क्या पता कि शान सिद्दीक़ क्या है? तू तो अपने अंदर का गंद जो उठा के फिरता है, झूठ का, तअस्सुब का, बुग़्ज़ का, कीने का, अदावत का, मुनाफ़क़त का, वो उसमें तू फिरता है। मेंढक की माँ ने तो जो तू वो पानी, गंदे पानी में फिरता होता है, वो कहता मैं बादशाह हूँ, लेकिन वो गंदगी का बादशाह हो सकता है, सदाकत का बादशाह जो सिद्दीक़ अकबर है। अगर तूने सच्चों में नाम रिखाना है तो तुम्हें सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को सीने में जगह देनी होगी। कोई बात समझ में आती तुम्हारे? देखिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का ये आलम है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बयान करते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, अल्लाह के फरिश्ते आवाज़ देंगे, अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ है, अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ है। अब देखना इस बात को है कि सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ वहाँ लगेगी। देखो, इधर रश हो, मेरे जैसा बशर आवाज़ लगाएगा, मेरे जैसा बशर आवाज़ लगाएगा कि अजीम साहब कहाँ है, कि मेरी निगाहों से वो दूर है, मेरी वो पहुँच से दूर है। तो ये क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ है, अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ है, मुनादी करने वाला कह रहा है, करवा अल्लाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? खालिक तो पता है कि वो वहाँ खड़ा है या बैठा है, जिस मुकाम पर होंगे खालिक को पता होगा। तो फिर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, आज राज और नाम उनका लिया जाएगा, आज उनकी इज्जत के चर्चे होंगे। यूं ही ना, जैसा कि बंदे इकट्ठे होते हैं, पंचायत आती है, कोई फैसला होने वाला होता है, तो कोई बड़ा कह दे हाँ मियाँ ज़ुबैर कहाँ है, तो वो बाबर करा रहा होता है कि तुम में मुझे वो उससे मिलना है, वो इज्जत वाला है, सुमत वाला है, वो बुला के इज्जत देता है। खालिक भी उज़र सिद्दीक़ अकबर को इज्जत देगा, इज्जत देगा। कहने वाला कहेगा कि बुलाने की वजह, कहा वजह ये है, मौला अली फरमाते हैं वजह ये है, कहा जाएगा वजह ये है, तजल्ला अल्लाह ने सब पर यकसा डाल दी है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर पर तजल्ला, फ़कत सिद्दीक़ पर तजल्ला होगी। एक खुदा होगा, एक सिद्दीक़ होगा।
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुकाम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद तुम्हें सिद्दीक़ का मर्तबा बता दूँ। मेरा मर्तबा बाद अज खुदा बुजुर्गन, तू ही किस्सा मुख्तसर, मेरे बाद किसका मर्तबा है तुम्हें बता दूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हजूर आप बताएं। कहा, अबू बकर तुम सब में अफजल है, इसकी तख्लीक अफजल है, इसका पैदा होना अफजल है, इसका पैदा होना अफजल है। मेरे भाई, बात को समझना होगा। जब तक तू बात को नहीं समझेगा, हजूर के यारों को नहीं समझेगा, सरकार का किस तरह पता चलेगा? सरकार का किस तरह पता चलेगा? अभी तो तुम्हें इतना नहीं पता कि मस्जिद में वाज हो रहा है, मैंने बैठना कि खड़े रहना है। पंजाबी में कहते ना, जिमें भैंस डरी हुई दाएं बाएं देख दी, तुम्हारी हालत ये है। तुम्हें ना कोई तरीका आता, ना बैठने का, ना सोने का, ना खाने का। काश तुमने किसी के हाथ में हाथ दिया होता, किसी के हाथ में हाथ दिया हो, वो जीने का तरीका बता दे। आओ सिद्दीक़ अकबर के दर पर चले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है, हजूर ने जब ऐलान नबूवत किया तो मदीने वाले लोग मुसलमान हुए, हज पर आते थे, वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करते थे। मैं सरकार की सिफ़तें बयान करता हूँ, तो सुभान अल्लाह कह के सवाब हासिल कर मैं बयान करके करता हूँ। जिक्र का मतलब है मन को सफाई देना। वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करते थे, वल्लैल की जुल्फ़ों को देखते थे, माज़ा के काजल की ज़ियारत करते थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के चमकते हुए ताज को देखकर मुसलमान होते गए। और वैसे भी मदीनातुल मुनव्वरा के साथ आपका एक खूनी ताल्लुक़ भी है। आपका मदीनातुल मुनव्वरा के शहरियों के साथ खूनी ताल्लुक़ भी है। ये शहर जो है, ये आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल वालों का शहर है। या के उमरा जो थे आपके दादे के ननिहाल वाले थे। इसलिए सैयदना हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का भी मेज़ार इधर था, इसलिए आपकी वालदा माइदा मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाई। वापसी पर आप उनका वसाल हुआ। जब मदीने वाले लोग कहने लगे कि आप आए, आप तो शरीफ लाए, हम देख लेंगे इनको मुशरिकीन को, सरकार ने कहा वो कहेगा तो आऊँगा। उधर दुआएं करो, उधर दुआ मांगो। अल्लाह वली सहाबा मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए बाहुकुम सरकार। सिद्दीक़ अकबर कौन है? आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अर्ज़ करते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। सब जा रहे हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा वो जा रहे हैं, मैंने इजाज़त दी है, तुम्हें इजाज़त नहीं। तूने हिजरत भी मेरे साथ करनी है। मक्कातुल मुकरमा की गलियों में बचपन में उंगली से नाल सरकार ने उनको चलाया है। कहा नहीं, जुदाई नहीं, हिजर नहीं,
वसल में रहना है, तूने मेरे साथ रहना है। 2 उठनियाँ खरीदो, बुखारी में आता है, 2 खरीदो, एक के पैसे मैं दूंगा, एक के पैसे तू अदा कर। लोग हिजरत बयान करते हैं, मैंने महसूस किया है यूं बयान की जाती हिजरत जैसा कि सरकार छुप के गए, छुप के गए, बड़ी मजबूरी के साथ गए, बड़ी कमजोरी के साथ निकले, बामरे मजबूरी निकले नहीं, ना बामरे मजबूरी निकले, ना कमजोरी के साथ निकले, शान शौकत के साथ निकले, उसके हुक्म से निकले। ऊँटनी पर 2 ऊँटनियाँ खरीदी गई और साथ ही कहा गया कि अब्दुल्लाह जो है, एक अब्दुल्लाह नामी आदमी था, कहा कि वो रास्ते को जानता है, उसके साथ फीस मुकर्रर कर ली जाए। जो मेन रास्ता जाता है मक्का से, मुकामे अबवा से गुजरता था, ये तो सब जानते थे, कहा उस रास्ते नहीं जाना, दीगे रास्ते वो जानता है जो मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जाते हैं, लिहाजा उसके साथ फीस तय कर ली जाए। अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मालूम हुआ कि अगर काम लेना पड़े तो फीस देकर काफर से भी लिया जा सकता है, लेकिन फ़कत ये है कि हलाली हो, गद्दारी ना करे। लेकिन निगाह मुस्तफ़ा ने देखा था ये आज भी मेरा गुलाम है, कल भी मेरा गुलाम है। वो बाद में मुसलमान हो गए थे तो उनको फीस पहले अदा कर दी। फिर जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो देखा कि मक्कातुल मुकर्रमा के हर घर का बंदा जो है सरकार के आस्थाने को घेर रहा है, धरना मार रहा है। ये धरने का शिजरा नसब मैं बता रहा हूं, धरना मार रहा है, 4 चफेरे, हर घर का बंदा, कि एक कबीला नहीं, हर कबीले का आदमी होगा। बदला किससे लेंगे? बनु हाशिम। बनु हाशिम वाले तो खड़े थे, अबू जहल भी, दूसरे भी, अल्लाह वली। दरवाजे पर खड़े होकर अबू जहल ये कहता दिन के वक़्त, लोग कहते रात के वक़्त वो आ गए, नहीं, दिन के वक़्त अबू जहल ये कहता है, बातें कर रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हम इनके ग़ुलाम हो जाएं, ये हाकम हो जाएं। सरकार बाहर निकले, सरकार बाहर निकले, कहा हाकमियत तेरे हाथ में नहीं, हाकमियत उसके हाथ में है। आप अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए, रात पड़ गई, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम को बिस्तर पर लटा दो, बिस्तर पर लटा दो, और सिद्दीक़ अकबर को साथ ले लो, हिजरत फरमाओ। और सारी पॉलिसी बयान कर दी गई, रास्ते के इंतज़ामात कैसे करने हैं, कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है, कैसे जाना है, सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। नमाज फजर के वक़्त सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहा ये हमारी इमानतें पढ़ी है, ये लोगों की इमानतें हैं,
ये अदा करके हर एक हकदार के पास पहुंचा कर मेरे पास आ जाना। सारा उनको बता दिया कि हम मदीनातुल मुनव्वरा फलां दिन तक पहुंचेंगे। और नमाज पढ़ी उनने, वो आराम करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद नमाज फजर के बाद सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आस्ताना आलिया का दरवाज़ा खोला। कोई दीवार से छलांग नहीं लगाई, कोठे मकान पर नहीं चढ़े, दरवाज़ा खोला, अल्लाह के हुक्म से मट्टी उठाई, सूरा यासीन की आयत पढ़ी। लोग कहते हैं, ये बुखारी में है, लोग कहते कहाँ लिखा हुआ है दम करना। तो आपने सूरा यासीन पढ़ी, फूंक लगाया, दम किया, दरवाज़ा खोला, यूं फेंकी। आपने इधर उधर यूं हाथ लगाया, अल्लाह ने हर एक के सर में जो है मट्टी पहुंचा दी, मट्टी पहुंचा दी। अल्लाह वली सर उनके मट्टी, कहते हैं तेरे सिर विच खाक पवे, तेरे सिर विच खाक पवे। जो गुलामे मुस्तफ़ा नहीं होता वो उसके सर में खाक ही होती है। अब वहां से गुजरे तो सूरा यासीन की आयत का ये असर था